Hello बच्चों, let's read the question. Question says define sympodial axis. Where does it occur? So क्वेश्चन में पूछा गया है कि sympodial axis को डिफाइन करना है एंड ये कहाँ पे होता है ये बताना है. So key concept stem branching. सो जो स्टेम ब्रांचिंग होती है ये होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑन स्टेम एंड इसे कहते हैं ब्रांचिंग. एंड ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर प्लेस फॉर ईच ब्रांच. एंड जो अनब्रांच स्टेम होती है उसे कॉर्डेक्स कहते हैं. एंड जिसमें स्कार्स होते हैं, रेमिनेंट्स होते हैं ऑफ फॉलन लीव्स एंड क्राउन ऑफ लीव्स जैसे पाम्स में. जो ब्रांचिंग होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है डिकोटोमस एंड दूसरी जो टाइप ऑफ ब्रांचिंग होती है वो होती है लेटरल. सो जो डिकोटोमस टाइप की ब्रांचिंग होती है इसमें जो ग्रोइंग पॉइंट होता है डिवाइड्स इनटू टू टू फॉर्म टू सिमिलर ब्रांचेस. इस तरीके से इसे डिकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं जिसमें एक ही ब्रांच से दो सिमिलर ब्रांचेस फॉर्म होती हैं जैसे लिवरवर्ट्स एग्जाम्पल है इसका. एंड जो लेटरल ब्रांचिंग होती है इसमें जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं लेटरल ब्रांच एंड एपिकल बर्ड रिमेन्स नॉन डिवाइडिंग. एंड जो लेटरल ब्रांचिंग होती है इसमें जो ब्रांचेस डेवलप होती है फ्रॉम लेटरल बर्ड्स. सो लेटरल बर्ड से जो ब्रांचेस डेवलप होती है वो दो मैनर में होती हैं. एक जो होती है उसे कहते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग एंड दूसरी जो ब्रांचिंग होती है उसे कहते हैं पोडियल. सो जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है इसे रेसिमोस भी कहते हैं. इसमें जो एपिकल बर्ड होती है ऑफ द मेन स्टेम वो ग्रो करती है इनडेफिनेटली सो दैट द मेन एक्सेस कॉन्टिन्यूज फ्रॉम बेस टू द टिप. सो कुछ इस तरीके से ये मेन एक्सेस जो है वो इनडेफिनेटली जो है वो ग्रो करती है एपिकल बर्ड की. एंड इसमें जो अनब्रांच्ड एक्सेस होती है उसे मोनोपोडियल एक्सेस और ट्रंक कहते हैं. एंड जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है वो कुछ इस तरीके की होती है. सो दिस इज मोनोपोडियल ब्रांचिंग एंड इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड पाइनस. जबकि जो सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है इसमें जो एपिकल बर्ड होती है ऑफ द मेन स्टेम उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है एंड इट इज़ देन ईदर यूज्ड अप और मॉडिफाइड इनटू फ्लावर, थॉर्न और टेंड्रिल. एंड जो फर्दर ग्रोथ होती है ऑफ एक्सेस इज कंटिन्यूड बाय 1, 2 और मोर ब्रांचेस जो कि अराइज होती है फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड. एंड इसकी वजह से जो मेन एक्सेस होती है इज नॉट प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ मेन एपिकल बर्ड बट बाय मैनी एक्सिलरी बर्ड. हैंस कॉल्ड सिम्पोडियल एक्सेस और सिम्पोडियम. तो सिम्पोडियल एक्सेस जिसमें मेन एक्सेस इज नॉट produced by the activity of main apical bird
but main axis is produced by the activity of many axillary bud. Hence called sympodial axis or sympodium. So कुछ इस तरीके का होता है, इसमें बाइफर्केटिंग ब्रांचेस होती हैं जिसमें बाइफर्केटिंग ब्रांचेस में एक ब्रांच जो मेन ब्रांच होती है उसी से फिर नेक्स्ट ब्रांच निकलती है, फिर नेक्स्ट ब्रांच से नेक्स्ट ब्रांच निकलती है. एंड बाइफर्केटिंग ब्रांचेस में जो मेन ब्रांच होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच होती है वो लेस स्ट्रॉन्ग होती है, एंड जो लास्ट ब्रांच होती है वो वीक ब्रांच होती है. एंड सिम्पोडियल एक्सिस जो है ये अकर होती है व्हेन द एपिकल मेरिस्टम इज टर्मिनेटेड and growth is continued by one or more lateral meristem which repeats the process. Hope you understood it well. Best of luck.